जब कोई दास्य भाव को स्वीकार करता है, दास्य भक्ति स्वीकार करता है, तब देखने की बात यह है कि वो निरंतर सर्वत्र अपने परमेश्वर का दर्शन करते हुए उसके लिए सारा विश्व अपने परमात्मा का ही रूप बन जाता है। विचार करके देखेंगे तो हनुमान जी महाराज के भीतर ये दास भक्ति बहुत दिखाई पड़ती है। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें भी ये कहा गया, सदा रहो रघुपति के दासा। आशीर्वाद भी उनको मिला इस बात का कि आप परमात्मा के दास बने रहें। दास जो होता है वो संसार में सर्वत्र अपने आराध्य का दर्शन करने के कारण सबकी सेवा करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। व्यष्टि का धीरे धीरे समष्टि में समर्पण हो जाता है, और जो व्यष्टि के भीतर दिखाई पड़ता है वही समष्टि के भीतर दिखाई पड़ने लगता है। परमात्मा का दर्शन करते हुए उसको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं किसी भिन्न की सेवा कर रहा हूं। भेद में अभेद का दर्शन और भिन्नता में अभिन्नता का दर्शन, ये व्यक्ति को इस दास्य भाव के द्वारा बहुत अधिक होता है, क्योंकि धीरे धीरे वो अपनी सत्ता का विस्मरण कर परम सत्ता के साथ एकीकृत होने का यत्न करने लगता है। हम सब लोग विचार करके देखें तो अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य तो भारतीय संस्कृति के अनुसार यही निश्चित किया गया है कि हम व्यष्टि भले हों, लेकिन धीरे धीरे समष्टि में भी हमें अपना ही स्वरूप दिखाई पड़े। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्यष्टि और समष्टि के बीच में सबको अपने ही तुल्य देखने वाला व्यक्ति केवल भक्त ही नहीं होता है, वो योगी भी हो जाता है। पातंजलि के योग दर्शन का और उसकी विधियों का पालन करने वाले योगी बहुत श्रेष्ठ होंगे, उनकी अपनी महिमा है। लेकिन आत्मदर्शन करते हुए विश्व व्यापार में, विश्व व्यवहार में, जगत के अपने व्यवहार में, दैनंदिन व्यवहार में जीते जीते एक भक्त भी बनता है और योगी भी बन जाता है। क्योंकि दास निरंतर अपने सेवक की दृष्टि में रहता है और अपनी दृष्टि में परमात्मा को रखने का प्रयत्न करता है। मेरी कोई ऐसी क्रिया, मेरी कोई ऐसी वाणी, मेरा कोई ऐसा व्यवहार, मेरा कोई ऐसा चलन, मेरे मन का कोई ऐसा स्पंदन जो मेरे आराध्य को उचित न लगता हो, वो मेरे द्वारा आचरण न हो, ऐसा वो निरंतर विचार करता है। और इसी दृष्टि से आप देखेंगे जहां हनुमान जी के विग्रह हैं वहां कई बार उनके नेत्र बंद से दिखाई पड़ते हैं। दास सेवा करता है और सेवा करते हुए अपने आराध्य को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। वो कहते हैं मेरे मन में से ये विचार नहीं जाना चाहिए, मैं जब भी किसी की सेवा करता हूं तो व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहा हूं, गाय की सेवा कर रहा हूं तो किसी पशु की सेवा नहीं कर रहा हूं, किसी कुष्ठी की सेवा कर रहा हूं तो किसी मानव की सेवा नहीं कर रहा हूं, किसी रोगी की सेवा कर रहा हूं तो मैं उस रोगी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहा हूं, उसकी ऊपर की उपाधि और नाम रोगी है। लेकिन निश्चित रूप से जो मेरे देश द्वारा सेवा समर्पित होगी वो मेरे आराध्य की होगी, उसके भीतर मैं अपने आराध्य का दर्शन करूंगा, इस प्रकार का विचार। और जितने बड़े श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, केवल भारत में ही नहीं अन्यत्र भी, जब साधु की कोटि में पहुंच जाता है तो कोई व्यक्ति, हम उसे जाति की दृष्टि से बांधें, विचार करें, हमारी अपनी दृष्टि होती है, लेकिन वे जिस भूमिका पर बैठकर अपने जीवन का व्यवहार चलाते हैं वो भूमिका बिल्कुल भिन्न होती है।